धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, अब अपना तन मन एकाग्र करके पूज्य गुरु जी के अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग यहां जन्मों जन्मों के पाप जीवों के कट जाते हैं अगर वो सुन के अमल करते हैं। सत्संग अल्लाह वाहिगुरु मालिक को पाने का ऐसा रास्ता दिखाता है जिस पे चल के हर इंसान सुख शांति परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। सत्संग के बिना संसार में इंसान भटकता रहता है, भ्रमता रहता है और परम पिता परमात्मा से दूर होता चला जाता है। तो सत्संग ही एक ऐसी जगह है, यहां नरक जैसी जिंदगी को स्वर्ग में बदल दिया जाता है। स्वर्ग ही नहीं, सचखंड निज धाम के नजारे दिखा दिए जाते हैं। क्योंकि सत्संग किसी पैसे के लिए, जात मजहब का बढ़ावा देने के लिए, कोई नोट बोट के लिए नहीं किया जाता। सत्संग का मकसद होता है आपको सच्ची राह दिखाई जाए, उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पाना आपका हक है, पर वो हक आपको मिले इसके लिए संत सत्संग लगाते हैं और उसमें तरीका बताते हैं। आदमी का मन हमेशा दौड़ता रहता है। मन न होता तो शायद कब की सारी दुनिया मालिक की गोद में होती, कब की वो आत्माएं जो उससे बिछुड़ी हैं निज धाम पहुंच गई होती। लेकिन काल ने मन को ऐसा बनाया है, ये पलक पलक मन, और एक पलक झपकते हो सोच विचार आपके कहीं और होते हैं, और जैसे अगली पलक झपकते हो कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। आप मन की बातों में ना आया करें, मन बड़ा जालिम है, गुमराह करता है, ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाता है जिसकी कभी इंसान ने कल्पना नहीं की होती। आपके पास साइकिल है तो स्कूटर के सपने, स्कूटर मिल गया, बड़ी खुशी मनाई, लेकिन पड़ोसी पास एक कार इतनी तेज निकाल के ले गया कि ऊपर मिट्टी पड़ गई, मन आग लगा देता है। गाड़ी हो तो मजा है, क्या है सारी उम्र मर गया खप खप। चलो मेहनत की, भगवान की कृपा हुई, गाड़ी आई, फिर कौन सा मन संतुष्टि लेने देता है। अब छोटी गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी वाला पास से गया, यार गाड़ी तो ये है, वहां से हवा में उड़ार और हवा में उड़ार से लोग चंद्रमा में प्लाट लेने की सोच रहे हैं। मन का बहाव कभी रुकता ही नहीं। शादी करवाई है, बहुत सारे लोग भाई बहन बैठे होंगे, सोचते हैं काश पहले वाले होते, शादी ना ही करवाई होती। और जिनकी नहीं होती उनको लगता है यार ऐसे मोतीचूर के लड्डू तो कहीं मिलेंगे ही नहीं जैसी शादी में मिलते हैं। सबके मन ने जुगाड़ फिट कर रखा है, मोटा है तो मैं पतला क्यों नहीं, और पतला है तो मैं मोटा क्यों नहीं। बच्चों की बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, पिताजी मेरा नाक थोड़ा टेढ़ा है सीधा कर दो।
मैं पतला हूं मोटा कर दो, मोटा हूं पतला कर दो। संतुष्टि मन कहीं लेने नहीं देता। आदमी फिट है, चाहे पतला है चाहे मोटा है, उस जैसा कोई भी नहीं। बॉडी पूरी फिट हो, आप छलांग मारें, आपको लगे कि हाँ मैं 10 फुट से छलांग मार सकता हूं, और अब कभी मारी हो तो कहीं जाके मारने ना लग जाना, घुटना निकल के बाहर हो जाए, फिर बाद में गोपी जी ने कहा था। कहने का मतलब, चाहे आप पतले हैं चाहे मोटे हैं, और आपको ये इतना यकीन है कि आप छलांग मारे और आपको कुछ नहीं होगा, तो आप फिट हैं। और चाहे इतने पतले हों, चलते चलते डर लगता हवा ही ना गिरा दे, तो क्या फायदा। और इतने मोटे हों कि चारपाई पे टेढ़े हो गए तो 7 बड़ा तड़ाक से नीचे गिर जाए, उसका भी क्या फायदा। सो मन नहीं रुकने देता किसी भी बात के। सुन, अब सफेद है तो मैं काला क्यों नहीं, काला है तो सफेद क्यों नहीं, तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। मन के बड़े रंग हैं। मन जब अपनी आई पे आता है, आदमी खुश हो जाता है, बुरे कर्म करता है, गलत काम करता है, और खुशी उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये आदमी गलत काम कर रहा है। पर संत नहीं बोलते, पर आने वाले टाइम में उसको भोगना पड़ता है। संत रोकते रहते हैं, उसको खड़ा करके नहीं बोलते, वैसे टोकते रहते हैं। सत्संग में बोलते हैं, वैसे कभी भी मजलिस हो उसमें समझाते हैं कि नहीं भाई बुरा कर्म मत कर, आने वाला टाइम तेरे से जिया नहीं जाएगा, मुश्किलें आ जाएंगी। मान लिया तो भाई आने वाला टाइम सुधर जाता है, और जिसमें जी रहे हो वो समय भी बहुमूल्य बन जाता है, खुशनुमा बन जाता है। संत तो समझाते हैं, वो कभी पैसा नहीं लेते, चढ़ावा नहीं लेते, ढोंग नहीं रचते। बेपरवाह जी फरमाया करते, उस दिन आपको समझाया था जमीन वाली बात, आज फिर एक बात ख्याल में आई। परम पिता जी आम फरमाया करते, और भजन में भी है, ना कोई है कपड़े पे रंग, ना ही फकीरों वाला ढंग। शायद कोई आज कह दे गुरु जी तो बदल बदल के पहनते हैं, क्या पता, कपड़ों पे तो रंग ही रंग होते हैं। तो शायद आप रूहानियत को समझते नहीं। मस्ताना जी के वचन थे कि बदल बदल के पहनेंगे, काल की लिद निकालेंगे, शायद वो आपको याद नहीं। सो और वो बदले क्यों जाते हैं? हम कोई फोटो खिंचवाने के लिए या अपने को बड़ा बताने के लिए? आप देख लीजिए, हम तो खाक से जुड़े हैं और खाक से जुड़े रहेंगे सारी जिंदगी। लेकिन अगर फिल्में बन रही हैं तो उसमें हम अपने नौजवानों को गंदगी से निकाल के भलाई की तरफ जोड़ना चाहते हैं, भगवान से जोड़ना चाहते हैं। आप सारे प्रेमी जानते हैं। सो बचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला गुनाहगार होता है और वो सारी जिंदगी दुखी रहता है। इसलिए बचनों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। संत पीर फकीर किस रजा में कौन सा वचन कहते हैं, या तो वो जानते हैं या भगवान जानता है, या फिर कोई 10वें द्वार में पहुंच जाए, कुछ ना कुछ उसको समझा सकती है। तुलसी जी कह गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कहते हैं मैंने संतों को पूरा पहचान लिया, तुलसी जी कहते मैं तो भाई तौबा करता हूं, बाकी पता नहीं। तो आदमी जैसे कर्म करता है, छुपके करता है, चोरी चोरी करता है, सब भगवान को पता होता है। ऐसी बीमारियां लगती हैं, ऐसी परेशानियां होती हैं कि फिर वो उठा नहीं जाता, उसी में उलझा रहता है और चालाक बनता है, चतुर बनता है कि मैंने पता नहीं चलने दिया। भूल जाता है, पता उसको नहीं चलने देते जो साथ रहता हो, उसको तो आप दूर कर सकते हैं, पर जो अंदर रहता हो उससे कैसे छुपाओगे? साथ रहने वाले को भेजा जा सकता है, यार जाके आना वहां, और कुंडी लगाई बुरा कर्म। लेकिन जो अंदर रहता है उसको कहां भेजोगे? या तो फिर बॉडी जाएगी, फिर करोगे क्या अगर यही चली गई? अगर नहीं जाएगी तो वो तो तब तक अंदर ही है, और वो यही नहीं सिमरण कर लिया तो उस आगे भी साथ ही है, साथ ही लेके जाएगा। अब आपके अंदर है, फिर आप उसके अंदर जाओगे। सो वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह सबका दाता है, रहमो करम बरसाता है। दीनता रखो, नम्रता रखो, अहंकार ना आने दो, सत्संग सुनो और अमल करो। गुमराह ना हो। सारा समय एक जैसा नहीं होता, क्या पता अगले पल आपके लिए खुशियों के ढेर लगे पड़े हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार
सत्संगी क्या कहते हैं, भगवान खुशी तो नहीं देता, दुखी दे दे, फट से दुख आ जाता है कि ले बेटा ले ले। काश एक बार और बोल देते कि सुख दे दे तो वो सुख मिल जाता। एक बात आपको सुनाया करते हैं, इसी बात पे बात आई, कई बार सुनाई है कि एक जिम्मेदार था और एक संत पीर फकीर वहां आए। उसने बड़ी सेवा की, रिद्धि सिद्धि के संत खुश हो गए कि भाई इतनी सेवा की, इतना बढ़िया काम किया, खाना खिलाया, मेरे पास बैठा। कह लेंगे बेटा बोल क्या चाहिए। कहते जी जो आपकी इच्छा दे दो। वो तो तैयार ही बैठा था। कह लगे ये मंत्र ले ले, इसका जाप करना और कोई लोहा उठा लेना, बोलते रहे बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, वो सोना बन जाएगा। अब अंदर से लड्डू फूटने लगे, यार ये तो गजब हो गया। संत चले गए और उसने जो भी लोहा पड़ा था उठाया, हो गया शुरू, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना। मंत्र पढ़े और फिर बोले बन जा सोना, बन जा सोना। लगा रहा, घंटा बीत गया, देखा लोहा ही है। 1 घंटा और बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे। उस समय में जाट जिम्मेदार जो होते थे उतावले बड़े होते थे, गुस्सा आ गया, यार ये साधु ठगी तो नहीं मार गया। चलो फिर लगते, फिर लगा रहा, 1 घंटा 2 घंटे और बीते, बहुत गुस्से से लाल, गुस्से में बोलने लगा बन जा सोना, बन जा सोना। समय और गुजर गया, बहुत गुस्सा है, नाक फूल गया, नथुने फूल जाते हैं जब गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आया, क्या लगा अरे सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा, और निगाह मारी तो वो पित्तल बन गया। उस लोहे को लेके भागा, संत कहाँ है, वहां पहुंचा। संत मुस्कुराए, आ भाई कैसे आया। कहने लगा जी आप तो कहते थे सोना बनेगा, ये तो पित्तल बन गया। कहते तूने बोला क्या था। कहते जी मैं तो यही बोलता रहा बन जा सोना, बन जा सोना। कहते लास्ट में क्या बोला था। कहते मैं गुस्सा आ गया जी, ये 7 घंटे कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा सोना नहीं तो पित्तल बन जा। कहते एक बार और बोल दे तब सोना ही बन जा, तो सोना बन जाता। तो हे सत्संगी भाई बहनों, आप भी ऐसा ही करते हो, सिमरण करते रहते हो, भक्ति करते रहते हो, मालिक ये दे दे मुझे, वो दे दे, नहीं मिलता, फिर उतावले नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, यार चल मालिक इससे अच्छा बीमारी दे दे। भगवान कहते ले ले ले। काश तब मांगा होता कि भगवान मुझे वो दे दे, तो जो मांग रहे थे जायज मांग वो पूरी हो जाती। तो इसलिए मालिक से कभी दुख, बीमारी, कोई बुरी चीज नहीं मांगनी चाहिए, और कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। उसका पश्चाताप जिंदगी भर रहता है। 4 दिन आधी चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिनों की चांदनी, कि 4 दिन की वो खुशियां, वो मजे लूटना, वो बुरे कर्म करना, वो बुरी सोच, गलत कर्म में लगे रहना, उसके बाद फिर अंधेरी रात। सारी लाइफ में पश्चाताप, बीमारियां, दुख, दर्द। उसका छुटकारा है कि घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो, तो मालिक उससे भी छुटकारा दिला देते हैं। इसलिए सत्संग लगाई जाती है कि राक्षस भी देवता बन जाते हैं सत्संग में चल के आने से। सुमरण करो, जो हो गया सो हो गया, जो आप कर बैठे सो कर बैठे। अगर सुमरण करोगे, भक्ति करोगे, तो की गए कर्म माफ हो जाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे जरूर बरसने लगेगी।